पूरे यूरोप में इस बात की दहशत है कि क्या होने वाला है। ब्रेकिंग और शॉट कैंप 4 पर रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला दिखाइए। ज़ेपोरिजिया पर 6 घंटे तक रूस का नॉन स्टॉप हमला। ज़ेपोरिजिया में रिहायशी बिल्डिंग पर गिरी मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए एमएन साहब करिएगा। हमले के बाद घंटों तक चला रेस्क्यू, 50 लोग जख्मी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। करिए जरा शॉट्स के साथ, ये देखिए जरा विजुअल देखिए, ये देखिए खार्किव में 48 घंटे से नॉन स्टॉप हमला चल रहा है। देर रात खार्किव में 15 से ज्यादा विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, खार्किव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला है। रूसी हमले के बाद अंधेरे में डूबा खार्किव, ये देखिए जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, और मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पिनाक सर से पूछा था, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट विंटर ऑफ द वॉर। आई फील सो, आपका आकलन सही है। देखिए, विंटर ऑफेंसिव की कई बात नहीं होती है। दिस टाइम विंटर ऑफेंसिव के लिए रशिया तैयारी किया है और उसके तकरीबन 7 लाख फोर्सेस को इकट्ठा किया हुआ है 3 फ्रंट के ऊपर। जो ध्यान से देखते हैं तो कीव के ऊपर में भी आएगा बेलारूस से, ये लेके चलिए। और उसका प्रीकर्सर है जो अभी आप देख रहे हैं, ये क्या भी दे दे। कोई कहता है कि उनको ड्रोन का एंटी ड्रोन सिस्टम देने वाले हैं, कोई कहता है टॉमहॉक देंगे, कुछ भी ले आए। दिस विंटर इन माय जजमेंट कीव इज गोइंग टू फॉल, खार्किव इज गोइंग टू फॉल। ये मेरा अपना सर, आई सैल्यूट यू। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं क्या दिखाने वाला हूं। आई सैल्यूट यू सिन्हा सर, क्योंकि अगली खबर जो मैं दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। मनीष ने वहां से रिपोर्टिंग की है, मनीष से मैं जानना चाहूंगा। और मनीष रशियन साइकोलॉजी को बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वहां पर कई यूनिवर्सिटीज में जाके रशिया के बारे में पढ़ाते हैं, बताते हैं। और मनीष वहां पर हो क्या आए, मनीष से मैं जानना चाहूंगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में। सर्दियों में कीव में रहना खतरे से खाली नहीं। कीव के नागरिकों को सर्दियों से पहले शहर छोड़ने की सलाह। रूस के लिए कीव एक स्ट्रैटेजिक और सिंबॉलिक टारगेट। यूक्रेनी सांसद मारियाना की चेतावनी। पिछले 10 दिनों में यूक्रेन के 63 एनर्जी प्लांट्स पर हमला हुआ है। फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए विजय सीधा, आइए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सर्दियों के लिए कीव में रहना खतरनाक, इस वक्त की बड़ी खबर। कीव के नागरिकों को सर्दियों से पहले शहर छोड़ने के लिए कह दिया गया है। फ्लोर ग्राफिक्स आई सेड, रूस के लिए कीव एक स्ट्रैटेजिक और सिंबॉलिक टारगेट है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर ग्राफिक्स प्ले करिए जरा। कीव के नागरिकों को सर्दियों से पहले शहर छोड़ने की सलाह, यह देखिए जरा, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। रूस के लिए कीव एक स्ट्रैटेजिक और सिंबॉलिक टारगेट है। बड़ी खबर, रूस किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी इच्छा से नष्ट करने में सक्षम है। यह बड़ी खबर है। यूक्रेनी सांसद मारियाना ने यह कहा। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में, बहुत बड़ी खबर है। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। नेटो से टेंशन के बीच बड़े जंग की तैयारी में रूस। कीव की खबर आपने देखी, अब इस खबर को देखिए विजय। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर मारिएगा। सेना में भारी संख्या में भर्ती कर रहा है रूस। नए सैन्य भर्ती को लेकर रूस से बाहर जाने पर रोक। 2 महीने में 1,35,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी है। सैन्य भर्ती पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। और इसके बाद विजय, हम जो खबर दिखाएंगे फ्लोर के बगल में विजय, पहले वाली ब्रेकिंग। खैर आइए, ये इस वक्त आइए जरा इसके फ्लोर पर देखते हैं। पहले मोबिलाइजेशन देखते हैं। रूस में नई सैन्य भर्ती पर बवाल हो गया है। रूस में 1 दिसंबर तक 1,35,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी है। लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सैन्य भर्ती नोटिस भेजे जा रहे हैं। बड़ी खबर, रूस छोड़कर विदेश जाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। विजय, पहले वाला फ्लोर लीजिए, ये वाली जो अभी फ्लोर जिस खबर का चल रहा है उसकी ब्रेकिंग लीजिए। सीधे मनीष के पास। मनीष, कीव खाली करने को बोल दिया है, रशिया मोबिलाइजेशन कर रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि रूस की प्लानिंग है कि कीव में पानी और बिजली की इतनी दिक्कत हो जाए कि सरकार को ये समझ में आए कि अब जनता को और बरगला नहीं सकते हैं, और इसलिए चुन कर पावर स्टेशन को या फिर रेलवे स्टेशन को, और इतना ही नहीं बल्कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ तक कि जो पोर्टेबल जनरेटर है उन तक को भी चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्दियां कितनी तकलीफदेह होगी। लेकिन जहां तक रूसी सेनाओं में भर्ती का सवाल है, तो कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने एक आंकड़ा दिया था कि 7 लाख रूसी सैनिक अभी यूक्रेनियन टेरिटरी में है।
8 लाख एक्टिव सैनिक उसके बैकअप में है और 9 लाख सैनिक ऑलरेडी रिजर्व में है। तो कुल मिलाकर 24 लाख सैनिकों की क्षमता रूस के पास है। और ऐसे में उस बहुत पैनिक की बात नहीं है। वही घिसा पिटा राग जो एक्सप्रेस न्यूज और दूसरी वेस्टर्न